कहानी का शीर्षक ईद की रात और एक राज। ईद की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरे मोहल्ले में रोशनी बिखरी हुई थी। बाजार सज चुके थे, बच्चों की खिलखिलाहटें गूंज रही थीं और घर घर से पकवानों की खुशबू हवा में तैर रही थी। मगर इस चकाचौंध के बीच एक दिल ऐसा था जो तन्हाई और बेचैनी से भरा हुआ था, प्रीत का दिल। प्रीत की आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठती थीं, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। आदित्य, जिसे वो अपना सब कुछ मान बैठी थी, अब उसकी जिंदगी से ऐसे गायब था जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। हर आहट पर वो चौंक जाती थी, हर साया उसे उसी की याद दिलाता था। उस रात जब चांद निकला और ईद की नमाज पढ़ी गई, तब भी प्रीत की निगाहें बस एक ही सवाल पूछ रही थीं, कहाँ हो तुम आदित्य? उधर आदित्य एक वीरान जगह पर बंद था। चारों तरफ अंधेरा, बदबू और एक खामोशी जो डर के सिवा कुछ नहीं देती थी। उसे कैद किया गया था, लेकिन किसने और क्यों, ये सवाल अब तक अनसुलझा था। ईद का कुछ करना पड़ेगा, एक कड़क आवाज गूंजी। ये नीति थी, वही नीति जो प्रीत की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। उसे ठिकाने लगाने के लिए मुझे मॉम की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसने फोन पर कहा। उसकी आंखों में जलन थी, होठों पर मुस्कान और दिल में नफरत। वो नहीं चाहती थी कि प्रीत और आदित्य कभी एक हो सकें। नीति की मां मालिनी देवी, शहर की सबसे बड़ी कारोबारी और चालबाज महिला। उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी भावनाओं की। बेटी ने कहा और मां ने मोहर लगा दी। अब ईद की रात एक खतरनाक सड़क किनारे प्रीत चलती जा रही थी, खुद से बेखबर, बस आदित्य की तलाश में। तभी एक रहस्यमय लड़का सामने आया। उसके होठों पर अजीब मुस्कान थी। सो हाउ आर यू मिस वाई, उसने पूछा। प्रीत ठिठक गई। उसने गौर किया, ये वही लड़का था जिसे वो कई बार अपने आसपास मंडराते हुए देख चुकी थी। लेकिन आज उसकी बातों में कुछ और था, कोई छिपा हुआ मतलब। क्या मतलब है तुम्हारा? प्रीत ने सख्त आवाज में पूछा। इश्क ने बड़े जो हाथ पे छाले छील दिए हैं, इश्क देवे सारे दुख, सेना तू नहीं दसना हो लगिया। उसने एक शायरी सी कही और फिर मुस्कुराता हुआ गायब हो गया। प्रीत ठहर गई। उस शख्स की बातों में ऐसा कुछ था जो उसे अंदर तक झकझोर गया। कहीं ये कोई इशारा तो नहीं? मालिनी और नीति के बीच की बात। देखो नीति, मालिनी बोली, अगर तुम वाकई चाहती हो कि प्रीत इस कहानी से हमेशा के लिए मिट जाए, तो तुम्हें खुद हाथ आगे बढ़ाना होगा। नीति ने हामी भरी। उनके पास एक प्लान था, बहुत खतरनाक प्लान। अचानक रात के सन्नाटे में एक काली गाड़ी रुकी। प्रीत को जबरन उसमें खींच लिया गया। ये क्या हो रहा है मुझे? प्रीत चीख उठी। मुझे हर तरफ आदित्य क्यों नजर आ रहा है, जबकि वो यहां है ही नहीं। गाड़ी तेजी से शहर से बाहर निकल रही थी। प्रीत का मुंह बंद था, हाथ बंधे हुए थे और आंखों में आंसू। लेकिन दिल में एक उम्मीद अभी बाकी थी। उधर आदित्य, वो अपने बंधनों से आजाद हो गया था। किसी तरह उसने रस्सियां काटी थीं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसका मन बस एक नाम पुकार रहा था, प्रीत। वो भागा, टूटी दीवार से बाहर निकलकर जंगल के रास्ते शहर की तरफ दौड़ पड़ा। ईद की रात, निर्णायक मोड़। नीति ने सब कुछ तय कर लिया था। एक पुरानी फैक्ट्री में प्रीत को रखा गया था। वहां गैस लीक करने का प्लान था। एक चिंगारी और सब खत्म। लेकिन तभी रुको, एक तेज आवाज गूंजी। ये आदित्य था। पसीने से लथपथ, सांसें तेज, लेकिन आंखों में आग। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा, आदित्य ने चिल्लाया। प्रीत ने आंखें खोलीं और सामने आदित्य को देखा। आदित्य, उसकी आवाज कांप रही थी। प्रीत, मैं आ गया। आदित्य दौड़ा और उसे बाहों में भर लिया। नीति घबरा गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। तू क्या समझी थी नीति? प्रीत बोली कि तू मोहब्बत को मिटा देगी। उसी वक्त पुलिस पहुंच गई।
मालिनी और नीति दोनों गिरफ्तार हो गईं। उनका चेहरा देखकर लगा मानो दुनिया उजड़ गई हो। कुछ दिन बाद ईद का चांद फिर निकला, लेकिन इस बार प्रीत और आदित्य की दुनिया में रोशनी थी। मोहब्बत जीत चुकी थी। दर्द के बाद सुकून आया था। ईद मुबारक, आदित्य ने प्रीत से कहा। अब हर ईद तुम्हारे साथ मनानी है, प्रीत मुस्कुराई।